We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी खबर तैमूर राणा को लेकर, जिसकी फ्लाइट किसी भी वक्त भारत में लैंड हो सकती है। लेकिन फ्लाइट की लैंडिंग के बीच बड़ी खबर आ रही है एनआईए हेडक्वार्टर से, जहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एनआईए हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में है, वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। आपको बता दें, 174 लोगों की मौत का जिम्मेदार तैमूर राणा भारत लाया जा रहा है। और खबर है कि भारत पहुंचने के बाद में जो तैमूर राणा की कस्टडी है वो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ही होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि तैमूर राणा के भारत पहुंचने के बाद जब उससे पूछताछ होगी तो कई सारे और सवालों के जवाब जो है वो तैमूर राणा से मिल सकते हैं। हालांकि इस बीच मुंबई में हमलों के बाद क्या कुछ हुआ था और तैमूर राणा को लेकर अब वो लोग क्या कह रहे हैं जो इसके सीधे तौर पर पीड़ित रहे, उनको सुनना भी जरूरी है, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो गुजर चुका है। ऐसे में उस दर्द को जानना भी जरूरी है जिसका गुनहगार जो है वो तैमूर राणा है। सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम पे मत रखो। आप में किस तरह से खुशी का माहौल है उसको लेके आ रही है इंडियन गवर्नमेंट? जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे। तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी। तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बाद में हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक घटना थी। वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उस दिन बहुत से कुछ मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, उनका अंतकाल हो गया। वो वहाँ से निकल के बाहर नहीं आ पाए, जो पीछे रह गए थे। और इस घटना में जो शामिल है, जिन लोगों ने अंजाम दिया है, उसको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। सरकार ने इस राणा को लाके इतना बड़ा काम किया है, जिसकी समीक्षा करना और जिसके बारे में कुछ कहना ही बहुत मुश्किल काम है। इतना सर्वोत्तम काम मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। पहला तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते में बहुत सुधार आने वाला है कि अमेरिका ऐसे चीजों को अंजाम देने वाले किसी को भी अपने यहाँ पे पनाह नहीं देगा किसी भी तरह से, ताकि कोई भी आदमी वहां पे जाके ठहरने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार यहाँ पे ऐसे आतंकवादी हमले करते हैं, उनको लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये अंजाम करेंगे तो हमारे आदमी कहीं भी दूसरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके बच नहीं सकते हैं। और उनको प्रत्यार्पण करके लाया जाएगा यहाँ पे और उन पर अंजाम होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे कासम में बहुत साल लगे उसको अंजाम देने के लिए, तो मैं तो गवर्नमेंट से यही आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा जुडिशल सिस्टम इसके लिए बनाना चाहिए और कम से कम 1 महीने में ही उसका जो भी जजमेंट निकालना है निकाल के उसको मृत्युदंड देने जैसा काम करना चाहिए, ताकि सब जितने भी घरों के चिराग बुझ गए, जितने लोगों की जो अपनी जानें गंवा दी, जिनके घर में आज भी अंधेरा है, उनको कम से कम एक थोड़ी सी शांति तो मिले कि जिस आदमी ने अंजाम दिया
उसका अंत हो चुका है। दिमाग में ये क्लिक होती है कि जिस दिन हम वहाँ से बाहर निकले, हमारे 4-5 दोस्त वहाँ पे रह गए थे, उसमें से 2 हमारे दोस्त की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो जब भी 26/11 का दिन आता है, हमको उन दोनों आदमियों की, दोनों जो दोस्त थे, उनकी यादें ताज़ा हो जाती है और हम सब यही महसूस करते हैं कि भगवान कम से कम ऐसा दिन नहीं दिखाए कि ऐसी दर्दनाक घटना किसी के भी साथ हो, और हमारे देश में नहीं, कहीं पे भी ऐसी दर्दनाक घटना नहीं होनी चाहिए। और जो आतंकवाद के लिए जो इंडिया और अमेरिका ने जो मुद्दे उठाए हैं कि इसको मूल से खत्म करना चाहिए, उस पर भरपूर अमल होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है।